हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 7th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपका चैप्टर है हिंदी में कंचा। तो उसी से जो है ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट यानी आकलन कार्यपत्रक जो है वो ली गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। पिछले कार्यपत्रक में हमने कंचा पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार जो है वो 1 अंक है। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। ठीक है, हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। तो हमने पढ़ा था कि जो बच्चा है वो स्कूल जो है जा रहा है, ठीक है, और किस तरह से रास्ते में उसको कंचे दिखाई देते हैं, और वो सारी बातें हमने वर्कशीट में पढ़ी थी। क्लियर। तो वो किसकी कहानी, वो जो है सियार और कौवे की कहानी को सोचता हुआ जो है आ रहा था, उसका मज़ा लेता आ रहा था मन ही मन। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, यानी उसके बस्ते में बैग में जो भी सामान था वो आपस में टकराकर आवाज़ कर रहा था। वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। पूरा मगन था अपनी कहानी में, उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का मतलब क्या होता है, भाग जाना। जैसे चोर जो है वो पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। तो जो बच्चा है उसने अलमारी में जो है देखा तो बड़े बड़े कांच के जार जो है वो रखे थे। कतार में क्या होता है, एक लाइन में रखे हुए थे, ठीक है ना। अब उन जार में क्या था, उनमें चॉकलेट थी, पिपरमेंट था और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों, देखें, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे, कि उसके पिताजी जो है उसके लिए ये चीज़ें ला कर दे देते थे। तो उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बच्चे उसी चीज़ के तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उनको नहीं मिलती है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वह किसकी कहानी का मज़ा लेता हुआ आ रहा था। अ दिया गया है कछुए और खरगोश की, ब दिया गया है कौवे और सियार की, स दिया गया है शेर और चूहे की, और द दिया गया है हिरण और शिकारी की। तो वह किसकी कहानी का मज़ा लेता आ रहा था, वो कौवे और सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड, उसका बस्ता क्यों झूमता खनकता था। अ भागने के कारण, ब हिलने डुलने के कारण, स बस में यात्रा करने के कारण, या द है इनमें से कोई नहीं। तो क्यों झूमता खनक रहा था, हिलने डुलने के कारण। ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, कौवे और सियार में कहानी में कौन गाता है। कौवा गाता है, सियार, खरगोश या बिल्ली। तो कौवे और सियार में कौवा जो है वो गाना गाता है। अ जो है इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है, जब कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से क्या गिर गया। अंगूर के दाने, रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा या पानी की बूंदें। बहुत सिंपल है, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर गया। ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, गद्यांश के अनुसार दुकान की अलमारी में कांच के बड़े बड़े जारों में इनमें से क्या नहीं था। ठीक है, जो नहीं था वो बताना है। तो चॉकलेट थी, बिल्कुल थी। बिस्कुट थे, बिल्कुल थे। पिपरमिंट भी था, नमकीन नहीं थी। तो वहां पर क्या नहीं था, नमकीन जो है वो नहीं थी। द जो है इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 6 दिया गया है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हमने अभी पढ़ा 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो यहाँ पे ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 2 11 होना यानी भाग जाना।
प्रश्न 7, कहानी शब्द का बहुवचन है। कहानी का बहुवचन क्या होता है? कहानियाँ, लेकिन लिखा कैसे जाएगा? ये भी कहानियाँ है, ये भी कहानियाँ है। तो सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? ये वाला। इसी तरह से कहानियाँ लिखा जाता है। ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 8, मज़ेदार शब्द में प्रत्यय है। तो मज़ेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ, मजे, ब जेदार, सदार और द है र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मज़ेदार शब्द में प्रत्यय है दार, मजे और दार। ठीक है ना। प्रत्यय क्या होते हैं? जो पूंछ की तरह पीछे लगते हैं वो प्रत्यय, और जो मुझ की तरह आगे लगते हैं वो उपसर्ग है। तो यहाँ पे दार जो है वो पूंछ की तरह मजे के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये प्रत्यय रहेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको प्रश्न 9 दिया गया है। घनी छांव शब्द में विशेषण शब्द है। तो घनी छांव में विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है, छांव, घना, घनी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर घनी हो जाएगा। स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, बुद्धू का पर्यायवाची शब्द है। बुद्धू, अ मूर्ख, ब बुद्धिमान, स घमंडी, द है चालाक। तो बुद्धू का पर्यायवाची क्या होगा? बुद्धू का पर्यायवाची रहेगा मूर्ख। अ जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की जो है हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपने अपने आंसर जो है यहाँ से मैच किए होंगे। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।